नमस्कार, आप देख रहे आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधानसभा में विपक्ष के विधायकों ने सीएम नीतीश के इस्तीफे की मांग को लेकर जोरदार हंगामा किया। सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी और इसका परिणाम ये हुआ कि सदन को कई बार स्थगित करना पड़ा और सदन की कार्यवाही समय से पहले स्थगित हो गई। हंगामा कर रहे विधायकों का आरोप था कि सीएम नीतीश ने राष्ट्रगान का अपमान किया है। सीएम नीतीश पर इस आरोप का वीडियो भी है, आप खुद ही देख लीजिए। तो देखा है आपने किस तरह राष्ट्रगान के दौरान प्रोटोकॉल भूल गए और इसी को विपक्ष मुद्दा बना रहा है, कह रहा है कि उनकी चेतना अब सही नहीं और वे सीएम के लायक नहीं, लिहाजा वो इस्तीफ़ा देकर किसी और को मौका दें अपनी पार्टी में। वे हमें स्वीकार ही नहीं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट वीरेंद्र यादव जी हैं। आइए इनसे समझते हैं कि आखिर जो विपक्ष के विधायक हंगामा कर रहे हैं उनकी मांगें कितनी जायज़ और कितनी नाजायज़ है। जी वीरेंद्र जी, जिस तरह से आज हंगामा हुआ सदन के अंदर और बाहर, कैसे देखते हैं आप इसे? जैसे मेरे हिसाब से तो जो कल सीएम का बयान वीडियो वायरल हुआ था कि जब अपने अधिकारी को उंगलिया रहे हैं किसी काम के लिए, लेकिन कोई जो भी कारण हो, जो राष्ट्रगान हो रहा है उसमें धुन बज रहा है, राष्ट्रगान का लोग गा भी रहे हैं और ये उंगली किए जा रहे हैं, फिर लोगों को प्रणाम भी कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। ये जो राष्ट्रगान के दौरान जो ये इनकी जो गतिविधि थी उसको आमतौर पर लोग उचित नहीं मान रहे हैं। विपक्ष उसी को मुद्दा बना रहा है। तेजस्वी सबसे पहले अपने पोस्ट पे, फेसबुक पोस्ट में डाला उन्होंने, तेजस्वी यादव ने उस वीडियो को, बाकी को कुछ कमेंट लिखा था उन्होंने। इस पूरे मामले में था कि विपक्ष को चाहिए एक मुद्दा सरकार पे हमला करने का। ये बहुत बड़ा मुद्दा हो गया था। मुद्दा नहीं, महामुद्दा हो गया। राष्ट्र अगर यही काम भाजपा विपक्ष होती, सदन में पता नहीं क्या कर रही थी, लेकिन वही काम आरजेडी कर रहा है, चूँकि विपक्ष में है। और बिहार का दुर्भाग्य है कि ये सत्ता विपक्ष कुछ है ही नहीं है, सब कुर्सी पक्ष है, बस कुर्सी कखनी मिलते हो। और कल को तेजस्वी यादव नीतीश से कहें कि भाई तेजस्वी यादव तुम ड्यूटी से मत जाओ, कल से उनको लगा पीएम सीएम बहुत अच्छा काम कर रहे थे। आज भाजपा को अच्छा लगा सीएम अच्छा काम जो भी कर रहे थे अच्छा ही कर रहे थे, या अच्छा नहीं करते फिर गलत नहीं कर रहे थे। तो ये आप कह रहे हैं कि जो आरजेडी सदन के अंदर और बाहर जो कठपुतली सरकार, अचेत मुख्यमंत्री ये जो दावे कर रही है, ये सिर्फ घड़ियाली आंसू है? देखिए, विधानसभा ना दुनिया का सबसे मस्त थिएटर है। अब बैठिए, अब मजा लीजिए। मतलब जो आदमी एगो हल्ला कर रहा है, घुसेगा अंदर तो प्रणाम भी करता जाएगा, अब का हंसता रहेगा, आंदोलन करता रहेगा। तो मतलब यहाँ पे कोई विरोध मतलब ही नहीं है, सिर्फ विरोध उतना ही जितना खबर बन सके। चूँकि हम लोग मीडिया में है तो उनकी हर गतिविधि जनता की प्रतिनिधि है, 2 लाख हर आदमी, 3-4 लाख आदमी का प्रतिनिधि है, तो उस गतिविधि हमारे लिए खबर होती है। लेकिन उनके लिए न कोई खबर है, न कोई घटना है, एक गतिविधि है कि हमको हाउस में अगर हम जाना है, हाउस में हम विपक्ष में हैं तो हमको विरोध करना है, हम सत्ता पक्ष में हैं तो हमको समर्थन करना है। उसके लिए जो करना होगा, जैसे कि अब विरोध का तरीका अपना अपना है। आज जो हुआ हाउस शुरू हुआ 7 मिनट पहले, मतलब विधानसभा 11 बजे, 7 मिनट में हाउस हम दौड़ गए, फिर विधान परिषद में वहाँ पहुँचते वहाँ भी तो 7 से 8 मिनट के अंदर में दोनों हाउस स्थगित हो गया। जी। तो अब मुद्दा वही देखी कि क्या नाम था, नारा था क्या कि राष्ट्रगान का अपमान नहीं सकेगा हिंदुस्तान। उस तरह के दोनों जगह नारे एक ही लग रहे थे कि चूँकि स्ट्रेटेजी की थी कि हमको हाउस नहीं चलने देना है, दोनों हाउस स्थगित का घोषणा अगस्त तक के लिए। बाद में शुरू हुआ यहाँ पे, तो यहाँ तो बीच में एक बार और यहाँ स्थगन 2 बार हुआ। एक बार 11 बजे तुरंत, एक बार 3:30 बजे, 2 बजे शुरू हुआ, फिर 2:30-3:30 बजे शुरू दोबारा हुआ, वो भी बस 2-3 मिनट में समाप्त हो गया, खत्म हो गया। वहाँ तो बस 1-2 मिनट चला, औपचारिकता हुई, बस सेकंड हाथ वहाँ पे और 2 बैठ गई। तो ये सब विरोध का अपना एजेंडा है। आप वीरेंद्र जी ये कह रहे हैं कि आरजेडी हो या फिर बीजेपी हो, दोनों को बस कुर्सी प्यारी है और कुर्सी की लालसा में जो सीएम नीतीश की पे जो आरोप लग रहा है कि उनकी मानसिक दशा सही नहीं है, तो ये दोनों ही असली मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते। अरे कि आप ये संजोग इस विधानसभा का 17वीं का कि यहाँ का हर आदमी सत्ता पक्ष में रह गया है। चाहे एक कभी 17 महीने आरजेडी भी सत्ता में थी,
सीएम तो नीतीश कुमार ही थे, जी जी जी। बाकी समय तो भाजपा सत्ता में रही, सीएम नीतीश कुमार ही थे। तो बिहार में विपक्ष बदलता है, सत्ता नहीं बदलता। सत्ता इस बार भी कल ही तो चर्चा हो रही थी कि भाई एक बार फिर सीएम नीतीश प्लान कर रहे हैं या बातें दोनों के बीच हो गई है, और इसीलिए जो है प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जो है जिस तरह से उन्हें विरोध करना चाहिए वो विरोध नहीं कर रहे हैं, इवन कि सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। सिर्फ ये करना ही, हालांकि आज तो बैठे थे सब सोची था कि अगर कल नीतीश जी कहें कि तेजस्वी यादव जी आज से हम भाजपा को छोड़ते हैं, कल से साथ तो आरजेडी चला रहा है, अरे भैया भाई चचा हुआ अब लेके चल जाएगा देना तरफ विधानसभा के सत्ता पक्ष में। देखिए हम इसको हम एज ए पॉलिटिकल प्रक्रिया है, इसमें हम नहीं कहते नहीं पॉलिटिकल प्रक्रिया, हंगामा विरोध चलता रहता है, खबर छपती है, सब कुछ होता है, लेकिन ये प्रतिबद्धता नहीं है कि हम अपनी नीति के प्रति प्रतिबद्ध है, हम अपने पक्ष के प्रति प्रतिबद्ध है। अगर विपक्ष में है, विपक्ष के लिए हंगामा करेंगे, सत्ता पक्ष में जाएंगे, सत्ता के लिए समर्थन करेंगे, लेकिन हम समर्थन ये करते रहेंगे, विपक्ष में ही रहेंगे, ऐसा कोई प्रतिबद्धता मतलब पॉलिटिकल निष्ठा नहीं है यहाँ पे, सिर्फ निष्ठा कुर्सी के प्रति है। किसी पार्टी की किसी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ, जदयू की आरजेडी की बात, चूँकि जदयू पिछली साल सत्ता में पार्टी वही है। देखिए अपने सिस्टम में क्या है, जिसका मुख्यमंत्री है सरकार उसकी है, बाकी समर्थन पार्टियाँ ये जो देते हैं राज्यपाल को लिख के जी 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 करते सपोर्ट का चिट्ठी लिखते हैं कि हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं। सत्ता वही पार्टी है जिसका मुख्यमंत्री है, तो नीतीश की पार्टी सत्ता में मतलब दोनों ही बिहार की 13 करोड़ जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। सीएम नीतीश की जो भी स्थिति है और अगर इस तरह के वीडियो सामने आते हैं तो ये तो राज्य के लिए चिंता की बात है ही। भाई हम तो कहते हैं कि इस राज्य में जनता मरी हुई है, यहाँ जो विधायक लोग हैं वो लोग मरे हुए हैं। कि जब आपको लगता है कि हमारा मुख्यमंत्री, आप खुद हंगामा इसलिए करते हैं कि मेरा मुख्यमंत्री हमारे अनुकूल नहीं है या राज्य की प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं है, तो आप क्यों उठो रहे हैं? अब उठो भी रहे हैं, अब फिर भी दावा है कि मगर कल को पलटी नीतीश की पलटी नहीं मारेगा, पलटी तो मारते ही लोग हैं विपक्ष वाला। ये मान लो पलटी आरजेडी मार चला गया सत्ता पक्ष में, फिर उनको चाचा हो जाएंगे तो फिर वही करेंगे। निष्ठा नीतियों के प्रति नहीं है, पार्टी के प्रति नहीं है, निष्ठा सिर्फ कुर्सी के प्रति है। कुर्सी निष्ठा के दौर में इस तरह के हंगामा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, कभी नहीं रहा है। कुर्सी सबसे बड़ी चीज़ होती है, सिद्धांत तो निष्ठा तो बात की चीज़ होती है। तो तेजस्वी यादव का विरोध है, आरजेडी का विरोध, या कांग्रेस जो भी पार्टी विरोध कर रही हैं उनका विरोध तब तक है जब विपक्ष में है। इसी मुख्यमंत्री के रहते हैं जिसको ये लोग क्या नहीं कहा, पागल से लेके आज नारा लगा रहे थे पागल मुख्यमंत्री कुछ करके, उस यही पागल मुख्यमंत्री कल को अगर सत्ता में बुला लें आरजेडी को तो सबसे दुनिया के बुद्धिमान आदमी हो जाएंगे। ये निष्ठा न तो लोकतंत्र के प्रति है, न पार्टी के प्रति है और न नीतियों के प्रति है। ये सिर्फ निष्ठा कुर्सी के प्रति है। कुर्सी के लिए जो जायज़ होगा वो करेंगे, चाहे विरोध की बात करनी हो या समर्थन की बात करनी हो। इसके अलावा कोई सिद्धांत नहीं है बिहार की। हम सिर्फ बिहार की बात कर रहा हूँ, मैं बिहार की पार्टी की बात कर रहा हूँ, बिहार के नेताओं की बात कर रहा हूँ। सिर्फ एकमात्र निष्ठा कुर्सी के प्रति है, उसके लिए जो जायज़ होंगे। लेकिन आपने एक शब्द और जोड़ा कि जो जनता भी गुनाहगार है। गुनाहगार है नहीं, आप 20 जिसको चुनाव जीता है आपने, वो कभी बैठता है बायां तरफ दाएं तरफ, तो आप कोची चुने हैं, दवाई का बैल चुने हैं जी, जहाँ मन जो देखो उसके एक भाई चुने के हम विपक्ष हम विधायक चुनते हैं, भाई हम फलना पार्टी को चुन रहे हैं, तो भाई जब सत्ता आ गई तो ये विपक्ष में हो गए। अब चुने विपक्ष में विधायक, अब मान लो चला कि 6 महीना बाद चला गया सत्ता पक्ष में, तो एक दवाई का बैल है, ये नहीं साँक दे वो नहीं साँक दे। जनता जुबार नहीं है। जो जिसको आपने चुना वो आप चुनते हैं कमल के लिए, कमल जदयू को झंडा का तीर तोड़ देगा, और मालूम चला कि फिर वही तिरवा के ढोने लगा है। जनता की मुश्किल नहीं है कि आप चुनते ऐसे लोगों को हैं। कहीं कि लोकतंत्र में जनता चुनी 5 साल के लिए, फिर जहाँ गधा से बेकायद रहा, कभी नहीं जो कभी उन्हें जो, तो एक शब्द होता है ना कि हॉर्स ट्रेडिंग, हॉर्स में नहीं सब गधे हैं, गीत गाते हैं सब गधे हैं। हॉर्स की भी एक मतलब निष्ठा होती, कुछ होता है ना कि दमदारी भी कुछ भी नहीं है। जो पार्टी ने कहा दिया उसी चलना है। तो घोड़ों की तो एक मतलब चाल भी होती है, गधा की चाल नहीं होती है, जो चालहीन लोकतंत्र है अपने यहाँ। बिल्कुल। तो बिहार में जो कुछ हो रहा है उसके लिए जनता कम गुनाहगार नहीं है, और जनता ने, जैसा कि सीनियर जर्नलिस्ट वीरेंद्र यादव जी ने कहा कि जनता घोड़ा नहीं चुनी अपने लिए, गधे का चुनाव की है। और यही वजह है कि यहाँ चुनकर आए विधायक आज उनकी लड़ाई नहीं लड़कर कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो
नीतीश कुमार को आज विपक्ष के तमाम नेता विधायक अचेत बता रहे हैं। अगर यही सीएम नीतीश उनके पक्ष में चले जाएं तो फिर मुख्यमंत्री पूरी तरह फिट और तंदुरुस्त होने के साथ ही उनकी मानसिक स्थिति भी काफ़ी बेहतर होगी। कोई भी दल ऐसा नहीं जो और उसमें आम जनता की लड़ाई लड़ और रहा बढ़ हो। जाएंगे हम। जी जी। लेकिन कल यही भी जब सत्ता भाजपा के विपक्ष में तो वही बात कहेगी कि इनका इलाज करा बोले जाके जी जी कोइलोर में। जी जी। यही जो आज जिसके जो भाजपा के पीछे खड़ी है नीतीश जी के, कल जाएगी सत्ता पक्ष में विपक्ष में, तो फिर जो आज नहीं कह रहा है वही कल भाजपा कहेगी। तो हम में सब के सब नंगे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, किसी को बेहतर नहीं कहा जा सकता। आने वाले दिनों में आप जो जल्दी ही आने वाला है बेहतर प्रतिनिधि का चुनाव करें तो अच्छा होगा। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।